अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो अरफा की फैंस हैं और हमारी यूथ जो कि बहुत कुछ जानना चाहती है। मुख्तलिफ सवाल होते हैं आपके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ कि क्या हो रहा है और अरफा करीम फाउंडेशन क्या कर रही है, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर क्या कर रहा है। तो कुछ सवाल के मेरे जहन में आज काफ़ी दिनों के बाद अरफा करीम टावर जो है वहाँ पे चक्कर लगा, ऑफिस में आए, मीटिंग है आज। एजेंडा उसका यही है कि 14 जनवरी को अरफा की डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो बच्चे और हम सब मिलके बैठ के उसकी प्लानिंग करने जा रहे हैं। आप दुआ भी कीजिएगा और साथ भी दीजिएगा इस चीज़ में कि हमारा वो इवेंट जो है वो डॉटर ऑफ द नेशन का जो है कि 14 जनवरी को हम उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और ये इवेंट हम इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि हम ये क्यों करते हैं। जो रिवाइव का इवेंट है वो इसलिए हम करते हैं कि हम उस दिन अपने आप से एक नया अहद करते हैं, एक नई हिम्मत लाते हैं अपने अंदर, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जब आप एक रोल मॉडल बच्ची को स्पेशली दुनिया के सामने रखते हैं, हमारी यूथ के सामने रखते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा होता है। वो बच्चियां जो समझती हैं कि हम गांव में बैठी हैं, देहात में बैठी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको हम ये वाली हिम्मत देते हैं कि अरफा कौन सा कोई बड़े उस वक्त शहरों में रहती थी, वो भी एक छोटी सी जगह पे रहती थी और 2004-03 की बात है। कहाँ आईटी थी, कहाँ पता था जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, आईटी ने क्या हलचल मचानी है सबकी जिंदगी में। लेकिन ये अगर वो कर सकती है एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बच्ची उस वक्त किसी भी सहारे के बगैर, आप क्यों नहीं कर सकते। आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि आप खुद पे यकीन नहीं रखती। हमारी बेटियां हमारा फख्र है, हमारी बेटियां हर जिंदगी के मैदान में नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बच्चियां हमारी जो देहातों में बैठी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में बैठी हैं, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप ये सोच ही खत्म कर दें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपको मैं बताती हूँ कि अरफा जब छोटी होती थी तो क्या उसके ख्वाब होते थे कि वो उसने एक दफ़ा बड़ा कहा कि मैं टीचर सॉफ्टवेयर बनाऊंगी। किसी ने हमसे सवाल किया, अच्छा वो क्या होगा, क्या करेगा। तो कहती है कि गांव में जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो कोर्स वो सारे उठ के शहर में अगर नहीं आ सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, उसका नाम टीचर सॉफ्टवेयर होगा। वो बच्चियों को उनके घरों में, उनके देहातों में जाके जो सिखाएगा और वो बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, उसको बड़ा आसान होगा पढ़ना। अच्छा वो तो है नहीं है, लेकिन अब हम कोशिश ये करते हैं कि उसका मिशन हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो टीचर सॉफ्टवेयर की जगह हमने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स बनाने शुरू करती हैं, जहाँ पे गांव में, देहातों में आप चाहें, बहुत सारे सेंटर्स बन चुके हैं माशाल्लाह। बच्चे, बच्चियाँ, खवातीन, मर्द, गर्ल्स, जो भी चाहता है वो, कोई इसमें उम्र की तो कोई कैद है ही नहीं ना कि अगर आप ये समझें कि मैं इस एज में क्या करूं या मैं इस उम्र में क्या करूं। ऐसा नहीं है। आप 50 साल के, 60 के, 40 के, 45 के, जिस भी एज में हैं आप कर सकती भी हैं, कर सकते भी हैं। सोच का जाविया, अंदाज बदलने की ज़रूरत है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं और वो देखती हैं कि एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट कैसा होता है। यहाँ पे जो आप देखें कि सिटीज़ में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको नज़र आएंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आपको कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सारा कुछ हमने ऐसा एक तरीका ईजाद कर लिया है जो कि वही अरफा अपने बाबा के साथ वो पगडंडियों पे जो ख्वाब की बात करती थी, उसको हमने अमली जामा पहनाया और हम उसको लेके चले गए हैं देहात में। अगर हम खुद पर्सनली फिजिकली वहाँ पे नहीं जा सकते तो हम लोग यहाँ से ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, वही कोर्सेज उनको ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप भी कर सकते हैं। आपके गांव में कोई अगर आप लोग विलिंग हैं, आप लोगों के पास एक LCD, एक टीचर चाहिए होगा, वो सारा कुछ ना भी हो टीचर, यहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा। बस आपके पास कनेक्शन हो और एक LCD जहाँ पे आप देख सकें, सुन सकें कि कौन क्या बात कर रहा है। तो फासले मिटाने हैं, तो अगर इधर से कोशिश हो रही है तो ख्वाहिश आपकी अगर शदीद नहीं होगी तो शायद उसमें कमी रह जाएगी। आप लोगों को बार बार पूछना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं पहुँचे आप, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। हमें खींचे अपनी तरफ ताकि हम, अगर हमारी कदम थोड़े से सुस्त भी पड़ जाते हैं ना, जहाँ पे हमें थोड़ा सा लगता है कि हम
थोड़े से पीछे रह रहे हैं, तो वो आप लोगों की हिम्मत और ताकत की वजह से हम चल पड़ेंगे। ये भी काम आपका है, आपकी विलिंगनेस, आपका दिल करेगा तो हम हाजिर हो जाएंगे। और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स जो हैं वो जगह जगह पाकिस्तान में खुलेंगे इंशाल्लाह ताला, इस वजह से कि ये ख्वाब डॉटर ऑफ द नेशन का है, अरफा करीम का ख्वाब है। और हम इस मुल्क में ढेरों ढेर अरफाएँ बनाना चाहते हैं, और आप अरफा किसी भी एज में बन सकते हैं। अपना इरादा मजबूत रखें और अपनी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने के लिए जो स्ट्रगल है ना वो मैटर करती है, कोशिश मैटर करती है, जर्नी आपका सफ़र मैटर करता है। कहाँ तक जाना है, मंजिल तक आप पहुँच ही जाएंगे, लेकिन मंजिल का जो रास्ता है ना, जिंदगी का सफ़र, वो मैटर करता है। हिम्मत रखें, इरादा मजबूत रखें। मैं वादा करती हूँ हम आपके साथ हैं। जहाँ कहेंगे, जिधर से भी आवाज़ देंगे पूरे पाकिस्तान में से हम आवाज़ ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। आप पहाड़ी इलाके में हैं, मैदानी में हैं, कराची में हैं, कहाँ पे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर इंसान के पास पहुँचें, जिस हद तक भी हम पहुँच सकें। और मैं दुआ करूँगा आप सबके लिए, बहुत सारी ढेरों दुआएं, ढेर सारी अफवाहों के लिए। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी फाउंडेशन का हिस्सा बने, उस ख्वाब का हिस्सा बने जो कि उसने आप ही लोगों के लिए देखा था, अपने लिए नहीं देखा था। तो पाकिस्तान की यूथ का ख्वाब है, तो यूथ में ही पूरा करना है। हम भी बड़े आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला कदम से कदम मिला के जब चलेंगे तो कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, कामयाबी आप सबके कदम चुमेंगे इंशाल्लाह ताला। वो दिन जरूर आएगा जब हमें फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि इस वक्त हम शहर में बैठे हैं कि देहात में बैठे हैं। इनको जोड़ना है, ब्रिज बनना है। आपने भी, हमने भी 4 कदम आप उठाए, 4 कदम हम उठाते हैं, तो चले मिलके पाकिस्तान की तकदीर को बदलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।